ये देखिए, आप समझ गए होंगे कुछ कुछ तो कि ये क्या चीज़ है। वैसे आजकल हमारे पहाड़ों में ना सेब के सीजन के साथ साथ ककड़ियाँ भी ना बहुत फली हुई है, लेकिन जब उसको तोड़ने की बारी आती है ना, तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि ना कुछ इस तरह की हो रही है, मतलब छोटी सी है तो इस तरह से हो रही है। फिर सोचते हैं हम थोड़ी बड़ी हो जाए, उसका वेट करते करते इस तरह से हो जाती है, और उससे बड़ी का वेट करेंगे तो इस तरह से हो जाती है, और उसके बड़ी का वेट करेंगे तो इस तरह से हो जाती है। और अगर हम उससे बड़ी का वेट करें तो ये देखिए, ककड़ी तो अच्छी है लेकिन आप इसमें पीलापन देख रहे हैं, तो इस तरह से हो जाती है। और अगर किसी को अपने सगे संबंधियों को देना भी होता है ना, तो इस तरह से देनी पड़ती है। और जो वो सोचते होंगे कि ये क्या ककड़ियाँ दे रही है इस तरह से, तो मैंने कईयों से बात की कि ऐसी ना क्यों हो रही है, मैक्सिमम ऐसी हो रही है, पता नहीं न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही है, या मौसम की लगातार बारिश की वजह से हो रही है। लेकिन कुछ का कहना है कि ये ना जो फसलें होती है इनमें ना नज़र एकदम से लग जाती है। बोलते कि जूते या चप्पल लटका के रखना ककड़ांटे में। जो ककड़ी का यानी कि खीरे का झाड़ होता है, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में उसको ककड़ी बोलते हैं खीरे को, और ककड़ांटा बोलते हैं उसके झाड़ को। बोलते कि ककड़ांटे में लटकाना। तो मैंने सोचा कि क्या है यार, जूते चप्पल लगा के क्या होगा, बोलते कि नज़र नहीं लगेगी। तभी मैं सोचूं, क्योंकि मैंने कई की गाड़ियों के पीछे जूते या चप्पल लटके हुए देखे हैं, कईयों के बगीचे में, सेब के बगीचे में सेब में उल्टा जूता या चप्पल लटकाया होता है, और कईयों ने सच्ची में ककड़ी का जो ककड़ांटा होता है करेले का, उसमें भी जूते या चप्पल लटकाए होते हैं। तब मैं सोचूं कि हाँ, शायद ये इसी वजह से लटकाए होते हैं कि कहीं किसी की नज़र ना लगे। तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि बोलते कि मतलब जो हम बोलते हैं ना जिसकी की नज़र लग जाती है, तो वो इंसान की नज़र नहीं लगती है, वो लगती है ग्रहों की नज़र। ग्रह है जिसके बुरे होंगे तो वो बुरा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ के ऊपर जो उस व्यक्ति को अच्छी लगती है। अब आपने सुना होगा कि हमारे मतलब औरों की तो मैं नहीं बताती हूँ, हमारे पहाड़ी उसमें बताती हूँ, हमारे जो अपर एरिया है या गांव का एरिया है, तो उसमें बोलते हैं कि बोलते कि नज़र इतनी बुरी होती है कि अगर माँ अपने बच्चे को देखती रहेगी, मतलब प्यार से सोचेगी कि हाँ मेरा बच्चा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कि उसकी नज़र भी लगती है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये मतलब नज़र किसी की नहीं लगती। अब माँ बच्चे को क्यों नज़र लगाएगी, वो तो अपने बच्चे से प्यार करेगी ना। लेकिन अगर किसी माँ की कुंडली में नीच का ग्रह, जिन्हें हम राहु केतु बोलते हैं, वो अगर नीच के स्थान में स्थित होता है, बोलते कि फिर उस जो लेडी होती है उसकी कुंडली में बुरा प्रभाव डालती है। वो ये कि जो जिस चीज़ की ओर वो आकर्षित हो रही है, जो चीज़ उसको अच्छी लग रही है, जो चीज़ मतलब वो पाने की कोशिश करती है, हाँ मतलब जिस चीज़ से वो लाड प्यार कर रही है, तो बोलते कि वो ग्रह नीच के जो ग्रह होते हैं वो उस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, उस पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। जिस व्यक्ति को जो चीज़ प्यारी हो रखी है वो उस चीज़ पे बुरा प्रभाव डालता है। तो ये बोलते कि नज़र इंसान की नहीं लगती है, अगर उसकी जिस इंसान की कुंडली के ग्रह नीच के होंगे, स्थित होंगे। नीच के ग्रह में पता नहीं, ये तो ज्योतिषी ही जानता है, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर उसकी कुंडली में नीच का ग्रह प्रभावशाली होगा, तभी वो मतलब जिस चीज़ को वो अच्छा सोचता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो नज़र का मैंने इस तरह से सुना है, और बाकी इफेक्ट तो भगवान जाने, और जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो जाने। तो फिलहाल मैं आपसे सभी से पूछती हूँ कि क्या आपके जो ककड़ी के ककड़ांटे हैं, आपके भी इस तरह से टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे ककड़ियाँ लगी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।